गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीवों को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। दूसरी चीज़ ये है, ये जो राजनीतिक पार्टियां बरसाती मेढक की तरह से ये बनती निकलती चली जा रही हैं, यह भी समझ लो कि ये लोगों के समझ लो जी के जंजाल हैं। लोगों के रोटी रोजी मिलने और न्याय सुरक्षा मिलने में ये बाधक हैं। क्यों? क्योंकि इनके कोई आचार संहिता नहीं है, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। रातों रात घुटने से नीचे तक कुर्ता पहन करके और नेता बन करके पार्टी बना लेते हैं और चुनाव में जो है वो लड़ने लग जाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मंत्री बन जाते हैं। तो पार्टियां तो हजारों देश में बन गई और जितनी पार्टियां बढ़ती जा रही हैं उतनी ही दिक्कतें परेशानियां लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं। जनता का खर्चा उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए परिवर्तन संविधान में ज़रूरी है, आचार संहिता बनाना ज़रूरी है। एक फिटर को नौकरी देनी होती है, मास्टर को नौकरी देनी होती है तो ट्रेनिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सर्टिफिकेट देख कर इंटरव्यू ले करके तब नौकरी देते हैं। तो समझ लो कि चौकीदार की भी नौकरी में ट्रेनिंग देते हैं कि रात को जगना है, समय से घंटी बजाना है, हाथ में बंदूक ले करके रखना है और इस तरह से संभालना है, सब ट्रेनिंग देते हैं। इनकी कोई ट्रेनिंग होती है? कोई ट्रेनिंग नहीं, बस पहुंच गए। अब इनको कोई तौर तरीका नहीं मालूम। कम से कम इस तरह से अगर व्यवस्था बना दिया जाए कि आपके इंस्टीट्यूट रहेंगे, आपके जो है स्कूल रहेंगे, उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए, उसमें आप पढ़िए और फिर जब आप के अंदर देशभक्ति आ जाए और महात्मा आपको प्रमाण पत्र दे दें कि देश को ये चला सकते हैं, तब आप देश सेवक बन जाइए। देश की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, उसके लिए देशभक्त की ज़रूरत होती है, त्यागी तपस्वी की ज़रूरत होती है, शाकाहारी सदाचारी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग जब अभी अच्छे लोग निकाल लिए जाएं, सभी पार्टियों में अच्छे लोग होते हैं, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, उन्हीं के साथी ही भ्रष्ट होते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन जब अच्छे लोग ही छांटे जाएंगे, उनका भी इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा और उसमें से निकाल करके और फिर कुछ को पक्ष में और कुछ को विपक्ष में बैठाया जाएगा, देश की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत बढ़िया से ये देश चलेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दो बात अगर बर्दाश्त कर लो तो समझ लो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो कितना फीस वकील लेगा और कितना दिन मुकदमा चलाएगा, कोर्ट में कितना दिन चलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। कई लाख मुकदमे समझ लो कि पड़े हुए हैं और वो पड़े हैं तो हाँ पड़े ही हैं और उनका नंबर ही नहीं लग रहा है। ये लोगों के लिए एक आसान चीज़ हो गया कि कोर्ट में चले जाओ, बस पड़ा रहेगा वहीं, बस ये मामला वहीं दबा रहेगा। ऐसी भी समझ लो प्रवृत्ति लोगों की लोगों ने बना लिया। तो अब आप ये समझो बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बुद्ध ने कहा हम किसी से डरते नहीं,
पढ़ा लिखा कुछ नहीं, गांव का आदमी था। तो वैसे तो हाथ पैर बुढ़ापे में ढीले हो जाते, इसीलिए तो कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। अब निज काम क्या है? निज काम यही है कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना, स्वर्ग वैकुंठ में ले जाना, देवी देवताओं का दर्शन करना, जन्म मरण से छुटकारा ले लेना, यह है निज काम। और जो लोग करने में लगे हुए हैं पराया काम लगे। तो कहा कि कर ले निज काम जवानी में, यानी जब तक शरीर में ताकत है तब तक ये काम आप कर लो, उसको याद कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में कुछ नहीं याद रहता है। और मिठाई खाना अगर बुढ़ा शुरू कर दे, मुंह में मिठाई अगर लग जाए तो अपना घर भी भूल जाता है, यानी यह भी भूल जाता है कि कुछ खाए कि नहीं खाए, टट्टी पे आप गए कि नहीं गए, कुछ नहीं याद रहता। तो बुढ़ापे में हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं। तो बैठा तो, लेकिन इनको जब छेड़ दो तब वो यानी दहाड़ते हैं, शेर जैसे गरजते हैं। तो छेड़ दिया, बैठा हुआ था बुढ़े को, अरे कहा हम किसी से नहीं डरते हैं। नहीं डरते हो? बंदूक है वो भैया साहब दाऊद साहब के पास, शूट कर देंगे तुमको, गोली मार देंगे। अरे बोला उनके पास 2 नली की बंदूक है, हमारे पास 10 नली की बंदूक है। का 10 नली की बंदूक, न देखा न सुना। अरे बोला 24 घंटा साथ रखता हूँ, मेरे पास हमेशा रहती है, वो तो बंदूक हटती नहीं मेरे पास से। कहा अब बताओ 24 घंटा कौन सी बंदूक रखते हो, कहाँ रखे हो, दिखाओ हमको, तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तब बुढ़े ने कहा देखो 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली, 5 नली ये और 5 नली ये, 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ ऐसे ऐसे, तो अच्छे अच्छे लोग सिर झुका देते हैं। 10 नली जब दिखाता हूँ अच्छे अच्छे लोग सिर झुका देते हैं। तो लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। और चीटी चावल ले चली हाथी मटक, ये धूल पर आप बैठे हो, जिस अन्य समय लोग घास पर आप बैठे हो, ये हमेशा हरी रहे, इसको डूब घास कहते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी घास सब सूख जाती हैं जब बरसात जेठ का महीना आता है। तो कहा गया छोटे बन जाओ, बर्दाश्त कर लो, कोई कितना भी अकड़ के क्यों न चलता हो, अकड़ के, लेकिन उसका पैर पकड़ लो तो झुक के उठाता है, झुकना ही पड़ता है पैर पकड़ने वाले को उठाने के लिए। ऐसे ही छोटे बन जाओ। तो अब यह सब बातें आपको बताई, लौकिक बातें। अब कुछ पारलौकिक बात भी आपको बताऊंगा। देखो यह जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, यह यहाँ पर बैठी हुई है। इसका प्रकाश यहाँ हृदय चक्र पर पड़ता है, यहाँ से वापस होकर के नाभि पर, इंद्रिय पर और गुदा पर। इससे यह शरीर चलता रहता है। जीवात्मा बीचों बीच में, इसीलिए इसको मानव मंदिर कहा गया। यहीं पर बैठी है, 6 स्थान इसके नीचे है। यह कंठ चक्र ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, जिनको आद्या महाशक्ति बताया गया। और यह हृदय चक्र यहाँ पर शिव और पार्वती का स्थान, और नाभि चक्र विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और इंद्रिय द्वार जहाँ पर अन्य ब्रह्मा सावित्री गायत्री सरस्वती अन्य बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं जब चक्र रुकता है। और गुदा चक्र टट्टी का मुकाम, जहाँ पर गणेश और रिद्धि सिद्धि। गणेश जी को जानते हो, प्रथम देवता बताया गया। और रिद्धि सिद्धि कौन है? रिद्धि एक सिद्धि है। जब रिद्धि की सिद्धि हो जाती है तो कहते हैं कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। कल्पवृक्ष, कामधेनु, ये सब सिद्धियाँ, अरिमा गरिमा महिमा लगमा, ये सब सिद्धियाँ हैं। 8 सिद्धि, 9 रिद्धि कहा गया ना। तो अब आप ये समझो कि 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर, शहर, जल, कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर, गुफा और फिर सतलोक। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं सब सतलोक की हैं। और सतपुरुष सबका मालिक है, और उसी ने इधर भेजा, सतपुरुष ने, जो सबका पिता सबका सृजनहार, उसी ने इधर भेजा। तो इधर ये जितने स्थान का नाम मैं बोला हूँ, ये सब लोक हैं। तो ये मृत्यु लोक तो ये बहुत छोटा है, और यहाँ बहुत कम जीव हैं, वो बड़े बड़े लोक हैं, बहुत अथाह है, बहुत लोगों को पूरा भरा हुआ है, और उनके अलग अलग मालिक हैं। उन लोकों में से ही इस जीवात्मा को ऊपर ले जाना होता है सुरत शब्द योग साधना के द्वारा। सुरत को शब्द के साथ जब जोड़ते हैं तो शब्द से ही यह सारा संसार बना है, शब्द से ही देवी देवता बने, अन्नपिंड ब्रह्मांड सब शब्द से ही बना है। उसी धार पर, उसी डोर पर, यानी सब लटके हुए। और ऐसे जो डोलना चलता है, ऐसे ये सब चलते रहते।
ऐसे ही घूमते रहते हैं। यह धरती भी चलती रहती, घूमती रहती। इस पर आप बैठे हो, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन यह धरती चलती। यह सूरज और यह चाँद और यह सितारे तो एक जगह हैं, लेकिन यह धरती चलकर वहाँ जब पहुँचती है तो सूरज का प्रकाश धरती के यानी चमकीले जगह पर जब पड़ता है तो समझ लो ऊपर जब पड़ता है, ऊपर जब चमकीली जगह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो धरती पर वही रोशनी आती है। तो ये धरती भी चलती रहती है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शब्द से जुड़े हुए हैं। तो इस सूरज को शब्द के साथ जब जोड़ते हैं तब उन लोगों में से ये जीवात्मा उस मालिक तक धीरे 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 पहुँचती है। जब तक इस शरीर के अंदर रहती है इसका पता नहीं चलता इसमें कितना ताकत है, कितना प्रकाश है और कितनी तेज इसकी चाल है। जब ये निकलती है तब इसकी चाल का पता चलता है, रोशनी का पता चलता है। अब जब इस शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है तो इसकी चाल चींटी की तरह से रहती है, और जब आगे बढ़ती है तो मछली की तरह से हो जाती है। जैसे पानी में मछली तेज चलती है, फिर और आगे जब ये बढ़ती है तो मकड़ी की तरह से इसकी चाल हो जाती है। जैसे मकड़ी बहुत तेज चलती है, नीचे है और जाला जो बनाती है आपको देखेगी कमरे में, आप कमरे में प्रवेश करोगे तो देखते ही बहुत तेज एकदम ऊपर चली जाती है। और उसके बाद फिर जब ये और आगे बढ़ती है, जब यह शब्द को पकड़ती है, यानी समझ लो त्रिकुटी धाम के बाद जब कारण शरीर त्रिकुटी में छूटता है और ये जब धार को पकड़ती है तो इसकी गति बहुत तेज हो जाती है और सतलोक में पहुँचते पहुँचते तो विहंगम हो जाती है। फिर अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में जाने में है कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई भी वहाँ रुकावट नहीं रहती है। ऐसे ही ये रोशनी बढ़ती जाती है, दिया चिराग की तरह चिमचिमाहट, फिर और जैसे सूरज की तरह से रोशनी, फिर कई सूरज की तरह से, फिर जो है करोड़ों सूरज, अरबों खरबों सूरज की रोशनी इस जीवात्मा में पैदा हो जाती। ये परमात्मा की अंश है, लेकिन इसकी ताकत का आपको कोई इजहार नहीं है, क्योंकि ये पड़ी हुई है इसमें। इसका मुंह इधर हो गया किधर, मन की तरफ, और मन इंद्रियों के घाट पर बैठ कर के रस लेने लग गया। इसलिए यानी मन साथ नहीं देता है सूरत का, तो सूरत आगे बढ़ नहीं पाती है। अब आपको तरीका बताया जाएगा सूरज को ऊपर चढ़ाने का, सूरज को जीवात्मा को ऊपर ले जाने का, शब्द की डोर को पकड़ाने का आपको रास्ता अभी बताया जाएगा, जिसको संतों ने नामदान कहा और लोगों ने अन्य समझ लो कि नाम कहा। जैसे मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। उन्होंने कहा नाम यानी का आधार लेकर के भवसागर से पार हुआ जा सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा ये नाम जिसको याद करके भवसागर से पार हुआ जाता है तो वो मिलेगा कहाँ, तो कहा नाम रहा संतानाधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। संतों के पास होता है और संतों के बिना नाम की पहचान नहीं होती है। तो हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, यह गुरु महाराज तो नहीं है, जिनकी तस्वीर लगी है आने समझ लो वो गुरु महाराज। पहले तो लोग मूर्तियाँ बनाते थे महापुरुषों के, गुरुओं की, एक यादगार के लिए। जब कैमरा चल गया तो फोटो खींचने लग गए और फोटो अन्य समझ लो लगाने लग गए। तो फोटो तो कागज़ है, मूर्ति तो पत्थर है, मिट्टी है, सोना चांदी के कोई बना ले। मूर्ति तो मूर्ति है, एक यादगार के लिए, एक श्रद्धा प्रेम के लिए। अब आप कोई सत्संगी नामदानी ये सोचो कि हम गुरु महाराज के फोटो को प्रसाद चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके, या गुरु महाराज की मूर्ति बना करके, मत्था पटक करके, होम अग्यारी वसंदर आहुति करके और गुरु को खुश कर लेंगे, पार हो जाएंगे। तो ये काम तो इस समय नहीं हो सकता। गुरु तो तब खुश होंगे आपसे कि जब आप उनके आदेश का पालन करोगे। आप जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आप जब गुरु के आदेश का पालन करोगे, गुरु महाराज के जो उन्होंने कहा था कि 1 घंटा सुबह शाम ध्यान भजन सुमिरन जरूर करते रहना, जब आप करोगे तब गुरु खुश होंगे, और गुरु खुश होंगे तो आपको भी पार करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज बहुत से लोगों को नामदान दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया।
और न मालूम कितने लोगों को पार भी कर दिया। तो गुरु महाराज शरीर से तो चले गए, लेकिन अंदर से आपके संग हैं, आपकी सूरत की डोर को वो पकड़ रखे हैं। जब सदगुरु नामदान देते हैं तो सूरत माने जीवात्मा, जीवात्मा की डोर को अपने हाथ में काल से ले लेते हैं। नहीं तो इस काल के देश में यानी जीवों की जो डोर होती है वो काल के हाथ में रहती है, लेकिन सदगुरु से उनकी कूछ नहीं चलती है। वो सदगुरु उनसे ले लेते हैं, क्योंकि जीव तो उन्हीं के होते हैं। वो तो उनको दे दिया था, यानी इसलिए दिया था कि उन्होंने मांगा था, तपस्या करके मेहनत किया था तो दे दिया था। लेकिन जब वो जीवों को उबारने निकालने के लिए आते हैं तो डोर को उनके हाथ से ले लेते हैं। तो गुरु ने आपकी डोर को ले रखा है, इसलिए गुरु के आदेश का पालन करो। उनके वचन को आप जितने भी नामदानी गुरु महाराज के हो, अगर वचन को याद रखोगे, ध्यान भजन सुमिरन अगर आप करते रहोगे तो आप समझ लो आप भी नहीं फंसोगे और निकल जाओगे, अपने घर वतन मालिक के पास पहुंच जाओगे। जन्मने मरने की पीड़ा ये झेलनी नहीं पड़ेगी। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को नामदान दिया और जीवों का काम किया, लोक भी बनाया, तमाम बुरे लोगों को सुधारा, लोगों को खान पान सिखाया, चाल चलन सिखाया, विचार भावना लोगों की बदली। गुरु महाराज ने ही लोगों को हाथ जोड़ना सिखाया। और नहीं तो भगवान का नाम लेते, अरे भाई राम राम राम, ऐसे 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 हाथ हिलाते हैं, ऐसे किसी को प्रणाम करो तो ऐसे हाथ हिलाते। गुरु महाराज ने हाथ जोड़ना सिखाया। गुरु महाराज ने इनको कपड़ा पहनना सिखाया, सिर ढकना सिखाया, सिर ढक करके पूजा पाठ करना सिखाया। गुरु महाराज ने सीधा सरल रास्ता दिखाया, भटकाव को ख़त्म किया। नहीं तो लोग भटकते रहते थे। हैं, किसी ने कह दिया अयोध्या चले जाओ वहाँ भगवान मिल जाएंगे, किसी ने कह दिया कि अयोध्या नहीं जाओ काशी जाओ वहाँ मिलेंगे, काशी में पहुँचे तो बोले द्वारिका धाम चले जाओ वहाँ मिलेंगे, उन्होंने कहा बद्रिकाश्रम चले जाओ वहाँ मिले, वह भटकते रह जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये जो कबीर साहब ने कहा कि जो तिलमा ही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, उसको याद कराया गुरु महाराज ने कि तेरा मालिक तेरे अंदर में ही है, उसको तू इस बाहरी आँख से देख नहीं पा रहा है। तू अपनी अंदर की आँख खोल, खुलने का रास्ता मैं बतलाता हूँ और तू इसी घट में दर्शन कर, इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। फकीरों ने भी कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदर से पूछो दिल के आशियाने में, दिल के आशियाने में वो है। खोजो, खोजोगे तो मिलेगा, कैसे खोजोगे, कहाँ से दिखाई पड़ेगा वो? तो कहा आँखी मध्य पाँखी चमके और पाँखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भव जल पारा। आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उससे भव सागर से पार हो सकते हो। ऐन के अधर, ऐन मने ये चेहरा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच, चश्म मने आँखें, आँखों के बीच में। खसम को खोज, खसम मने पद परमात्मा, खसम को खोज जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है। ऋषि मुनियों ने कहा अंदर में प्रकाश है, हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा अंदर में रोशनी है, ईसा मसीह ने भी कहा इफ़ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तो जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, और शिष्ट से देख जहाँ बहिर्त पसारा। तो गुरु महाराज ने याद कराया और गुरु महाराज ने लोगों को सीधा सरल रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को पार कर दिया। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको बताया जाएगा रास्ता उन्हीं के आदेश से, गुरु महाराज के आदेश से बताया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना काम मुझे सौंपा है, उनका ही काम कर रहा हूँ। जो अधूरा काम उनका था उसी को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। पुराने लोगों की संभाल भी होगी, बाहर से जो दुनियावी संभाल है वो आपकी की जाएगी। आपके दुख तकलीफ के लिए अन्न निवारण का रास्ता बताया जाए। बाकी जो काम गुरु महाराज का आपका करवाते थे, बच्चे का मुंडन, नाम रखना, जनेऊ पहनाना, यह सब काम तो करता ही रहूँगा। जो पुराने नामदानी सत्संगी और सब करता रहूँगा। लेकिन ये कहो कि हमारी आत्मा की संभाल, तो आत्मा की संभाल पुराने जो गुरु महाराज के नामदानी हो,
आपके तो गुरु महाराज ही करेंगे, इसलिए इनको हृदय में बसा के रखना। नामदान देना कोई मामूली बात नहीं, बड़ा कठिन काम है, लेकिन जब गुरु महाराज का आदेश हो गया कि इनको नामदान दे दो, ये भजन करने लगेंगे और इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों तक भटकना पड़ता है। आदमी जब अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाता है, अपने को नहीं समझ पाता है, तो पाप पर पाप करता चला जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं समझता है कि अभी पाप है, लेकिन वो पाप ही रहता है तो उसकी सज़ा मिल जाती है। जैसे जान में आप जहर खा लो या अनजान में जहर खा लो, तो जहर तो अपना असर करेगा ही, वो तो सिस्टम को शरीर के बंद करेगा ही, वो तो जान को लेगा ही लेगा। इसलिए समझ लो कि बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। लाखों लोगों को नामदान दिया हूँ और जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, तमाम लोगों को लाभ हो रहा है, बीमारियां ठीक हो रही हैं, बिगड़े काम भी बन रहे हैं, मानसिक शांति भी मिल रही है। जो साधना करते हैं उनको दिखाई सुनाई भी पड़ता है, ऊपरी लोगों का नज़ारा भी उनको दिखाई पड़ता है। अनहद वेद वाणी कलमा खुदाई आवाज़ गैबी आवाज़ जिसको कहते हैं वो भी सुनाई पड़ता है। बहुत लोग इसमें बैठे हैं, हमारे साथ है जो चल रहे हैं, साधक हैं, साधना करते हैं। इसको जब समय मिलता है ये सेवा भी करते हैं, सेवा से कर्म करते हैं, सेवा से तो सेवा से ये कर्म काटते हैं। इधर उधर से जो अन्य समझ लो अन्न आ गया, किसी ने संकल्प बना करके भंडारे में अन्न दे दिया, किसी ने जो है अन्य समझ लो कि इनसे कुछ दुआ आशीर्वाद ही मांग लिया, तो उससे कर्म आते हैं। तो वो कर्म सेवा से करते हैं। शरीर की सेवा से सबसे ज़्यादा कर्म करता है और शरीर से ही ज़्यादा पाप होता है, तो इससे कर्म करते हैं और तो ये सेवा भी करते हैं और समय निकाल करके भजन भी करते हैं। और जो भजन करते हैं मन लगा लेते हैं, दुनिया की तरफ से थोड़ी देर के लिए मन को हटा लेते हैं, ऊपरी लोगों में आते जाते हैं। तो अब आप समझ लो कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी साधना बनती है, ऊपर आते जाते हैं, सुनाई पड़ता है। आपको देखने में नहीं लगेगा, लेकिन वो समझ लो कि उनको लाभ मिल रहा है। तो अब आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर करोगे तो आपको भी कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा और वो आवाज़ जब मिल जाएगी तो मस्ती आ जाएगी। रेडियो में गाना आता है, बाजा बजता है, तो जब बाजा सुनते हैं तो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, ऐसे हाथ पटकते हैं, छोटे छोटे बच्चे थिरकने नाचने लगते हैं। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है तो जिसको मालिक बजा रहा है उसको जब साधक सुनेगा तो कितना मस्त हो जाएगा। आपके सामने टीवी में जब कुछ सिनेमा में दिखाया जाने लगता है तो मन कहता है लाओ इसको देखते ही रहें। चिल्लाते रहते हैं, खिलाओ रोटी खिलाओ, लाओ रोटी बनाओ, लाओ भूख लगी है, कॉफ़ी ले आओ, चाय ले आओ, ये ले आओ। मन कहता है हटने के लिए, बिल्कुल मालूम पड़ता है कि जैसे वही सब कुछ मिल गया। कुत्ता घुस जाए, चोर घुस जाए घर में तो उधर ध्यान नहीं जाता कौन आया गया, वो अच्छा लगता है। और जहाँ से ये सिनेमा उतरा है, जहाँ से ये दृश्य की या नकल लोग किए हैं, वो असरा जब दिखाई पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। मस्ती आई कि नहीं आई? तो आप करोगे तो आपको भी आनंद आएगा, मस्ती आएगी। अब आप ये भी मत सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं फिर नामदान देंगे और उसके बाद तब मांगेंगे। ये बताओ कि मंगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? अरे भिखारी से कोई मांगता है? तो सब तो भिखारी हैं। कहा ना, दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ सब मांग रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को। सब मांग रहे। तो भैया आपसे क्या मांगना? अरे मांगना होगा तो जिससे आप मांगते हो उसी से मांग लेंगे। गुरु महाराज हमारे देते हैं, धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब विकार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने। गुरु महाराज हमारे देते हैं, कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर कर देते। और अब तो अपने लिए कुछ मांगना भी नहीं, क्योंकि न बीवी न बच्चे, न कोई घर बनाया न घर बसाया, न कोई कल कारखाना खोला न दुकान खोला। फिर जहाँ पर हमको कोई चीज़ की ज़रूरत हो
और जो कुछ भी कर रहा हूँ सब आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे अपना कोई बच्चा नहीं है तो आपके जो बच्चे हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वही मेरे बच्चे हैं। अब आपको यह भी बता दूँ कि आप यहाँ पर आए हो प्रेम में आए हो, श्रद्धा बस आए हो, कोई किराए के आदमी नहीं हो, हमको मालूम है। कोई आपको पैसा नहीं दिया होगा कि चलो सत्संग सुन आओ, नामदान ले आओ। आप प्रेम में आए हो, श्रद्धा में आए हो, और आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। तो आप एक दूसरे की पहचान कैसे करते हो कि ये मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र के हैं, ये गुजराती बोलते हैं ये गुजरात के हैं, इनके नाम के आगे तिवारी लिखा है, पांडे लिखा है, वर्मा लिखा है, यादव लिखा है, ये इस जाति के हैं, इनका चेहरा गोरा है, इनका काला है, इनका भूरा है, ये इस तरह के, ये ऐसी कपड़ा पहने हुए हैं, ये औरत हैं, ये पुरुष हैं। आप तो ऐसे देखते हो, पहचानते हो एक दूसरे को, और मैं जीवात्माओं से पहचानता हूँ। जीवात्मा तो सब की एक जैसी है, बहुत छोटी है, नहीं समझ लो उसको, आप देख नहीं सकते। यही जीवात्मा आप में है, यही चींटी में भी है, और यही आप समझ लो हाथी में भी है, ऊँट में भी है, बकरा में भी है, घोड़ा में भी। तो जीवात्मा सब की एक ही जैसी छोटी है, लेकिन वो परमात्मा की अंश है। हीरा का छोटा भी टुकड़ा कहीं पड़ा रहे तो लोहे से कीमती रहेगा, चमक उसमें रहेगी। तो हम आपकी जीवात्माओं को देखते हैं, और सब में उस मालिक की अंश जीवात्मा है, तो मालिक से हमको प्रेम है, और मालिक का मैं भक्त हूँ, इसलिए आपसे भी प्रेम हो रहा है। अब आपको ये बता दे रहा हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों के लिए गुरु महाराज से मांग लूँगा। और अगर आप अपने बच्चों को शाकाहारी सदाचारी बना ले गए, नशे से मुक्त आपने रखा और भजनानंदी आपने बनाया, तो ज़रूरत पड़ेगी तो आपके बच्चों के लिए भी मांग लूँगा। अब अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, लेकिन कहो भाई हमको तो देना चाहिए। ये उज्जैन से चल करके यहाँ पर आए, यात्रा करते हुए सैकड़ों गाड़ियों और हज़ारों आदमियों के साथ, तो हमारे दरवाजे पर आए तो हमको कुछ देना चाहिए। और फिर अनमोल चीज़ दे रहे, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, नाम धन की बख्शीश कर रहे, तो दक्षिणा में हमको कुछ देना चाहिए, तो दे दो। देना क्या है? आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है। बुरे कर्म मत करना। अभी तक आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। नशे से मुक्त अगर लोग नहीं होंगे तो ये अपराध करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, और पाप ज़्यादा धरती पर जब हो जाएगा तो यह धरती हिलेगी। भूकंप आएंगे तो उसमें बहुत लोग मरेंगे। प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ जब काम करेंगे तो ये देवता सजा देना शुरू कर देंगे। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश के जो देवता हैं, शरीर की रक्षा यही करते हैं, और शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। इसकी इस शरीर को ज़रूरत है, लेकिन जब ये नाराज़ हो जाएंगे तो सजा देंगे। जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गया, दो देवता एक साथ सजा देने लग गए, तो कैसे बचत होगी? इसलिए इनको खुश रखना जरूरी है। इनका जो नियम कानून है उसका पालन करना जरूरी है। इसलिए लोगों को आप समझाओ और बताओ। देखो, सतयुग आने का आने समझ लो कि पुराणों में, किताबों में लिखा हुआ वर्णन मिलता है। कलयुग में कलयुग जाने का, कलयुग में सतयुग आने का गुरु महाराज ने भी ढिंढोरा पूरे देश में हमारे आने समझ लो कि पीटा था, तो वो सतयुग आएगा। अब सतयुग के योग्य अगर लोग नहीं बनेंगे तो कलयुग बहुतों को सफाई कर देगा, और अकाल मृत्यु में जो जाएंगे, प्रेत योनि में चले जाएंगे, तो कभी पेट ही नहीं भरता, परेशान रहते, दूसरों को परेशान करते रहते। इसलिए इनको समझाना, बताना और भजन करना और कराना जरूरी है। बोलो जय गुरुदेव। देखो, देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, इसलिए कोई भी आप लोग
हिंसा हत्या गौ को बचाने के लिए या तोड़ फोड़ मत करना। ऐसा समय आएगा कि देश में गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की भी नीयत ही नहीं खराब होगी। भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। एक ही चारपाई पर भाई और बहन सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। ऐसे ही नियत सही हो जाएगी, बरकत होने लगेगी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे। देखो किसानों, काश्तकारों, हमको ये मालूम है कि आप लागत ज़्यादा लगाते हो और आमदनी आपकी कम होती है। आपको कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन उस कर्जे के लिए कोई भी आप आत्महत्या मत करना। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप होता है, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। पाप करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बरकत मिल जाएगी। हमारे पास तो वो फार्मूला है कि मैं बता दूं तो 1 कमाए 10 बैठ करके खाएं। आप हमारी बात को मान लो, आप शाकाहारी हो जाओ, शराब मत पीना और आप सब लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना। जो खेती करते हो खेती ही करो। आपको कोई कितना भी लालच दे कि तुम पैसा यहाँ लगा दो, 4 गुना 6 गुना 8 गुना हो जाएगा, आप ऐसा काम मत करना, क्योंकि आगे ठगी और भी बहुत बढ़ेगी। ठग करके आपको ले जाएंगे और पैसा लगवा देंगे, पैसा वापस नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, नौकरी लगवा दूंगा, प्रमोशन करा दूंगा, एडमिशन करा दूंगा और तुम पैसा दे दो, लेकिन वापस आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। काम हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए सब लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। अभी बढ़ेगा। अपहरण, बलात्कार, चोरी डकैतियाँ ये बढ़ेंगी। जब कोई दीपक बुझने को होता है तो बहुत तेज जलने लगता है। ऐसे जब कलयुग के जाने का समय होगा तो ये अपना असर जताएगा, ये अपना प्रकोप जताएगा। लेकिन सतयुग का इतना प्रभाव रहेगा, सत्संगियों का इतना प्रभाव भजनानंदियों का हो जाएगा कि उसका असर खत्म ही हो जाएगा। इसलिए आपको बात को मानने और समझने और जो रास्ता बताया जाए भजन का, उस पर चलने की ज़रूरत है। व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, नौजवानों के लिए, अधिकारियों के लिए, सब के लिए सुविधाजनक जीवन हो जाएगा। ऐसा समय आ जाएगा, विज्ञान इस तरह से तरक्की करेगा कि पूरे विश्व के लोग विज्ञान सीखने के लिए भारत में आएंगे। भारत का आध्यात्म विज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। भारत विश्व का गुरु बनेगा। इसलिए प्रेमियों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लक्ष्य पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक निशाना, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना लो कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, शाकाहारी रहो, लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त हो जाओ, लोगों को नशा मुक्त करो, ईश्वरवादी खुदा परस्त लोगों को बनाओ, भजन करो और कराओ। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर
बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।